द्रौपदी कैसे करती थी पांचों पांडवों के साथ संभोग। नमस्कार दोस्तों, आज की हमारी वीडियो बहुत ही चौंकाने वाली होने वाली है, क्योंकि आज हम चर्चा करेंगे द्रौपदी और पांचों पांडवों के संबंधों की सच्चाई के बारे में। क्या सच में द्रौपदी ने 5 पतियों के साथ संबंध बनाए? महाभारत में द्रौपदी का विवाह पांचों पांडवों से हुआ था, जो कि एक अनोखी घटना मानी जाती है। आज के समय में यह कल्पना करना कठिन है कि कोई स्त्री एक साथ 5 पतियों के साथ कैसे रह सकती है। ऐसे में यह सवाल उठता है कि क्या द्रौपदी ने पांचों पांडवों के साथ पत्नी धर्म निभाया? यह विषय हमेशा से लोगों की जिज्ञासा का केंद्र रहा है। आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि द्रौपदी ने अपने 5 पतियों के साथ कैसे संबंध निभाए, उनके साथ उसके क्या नियम थे और कैसे उन्होंने अपनी गरिमा बनाए रखी। हम आपको बताएंगे कि इस कहानी में कितनी सच्चाई है और कितनी कल्पना। इसलिए दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि आपको पूरी जानकारी प्राप्त हो सके। महाभारत की कथा में द्रौपदी का जन्म एक विशेष घटना थी, जो किसी साधारण राजकुमारी की तरह नहीं बल्कि एक यज्ञ से हुआ था। इसके पीछे एक गहरी कहानी थी, जो राजा द्रुपद और गुरु द्रोणाचार्य के बीच चली आ रही पुरानी दुश्मनी से जुड़ी थी। राजा द्रुपद और गुरु द्रोणाचार्य कभी घनिष्ठ मित्र हुआ करते थे, लेकिन समय के साथ उनके बीच मतभेद बढ़ते गए और अंततः यह दोस्ती दुश्मनी में बदल गई। जब गुरु द्रोणाचार्य ने अपने शिष्यों पांडवों और कौरवों को अस्त्र शस्त्र की शिक्षा दी, तब अर्जुन उनके प्रिय शिष्य बने। द्रोणाचार्य ने अर्जुन को एक श्रेष्ठ धनुर्धर बनाया, और यही कारण था कि जब कौरवों और पांडवों के बीच प्रतियोगिता हुई तो अर्जुन ने अनेक वीरतापूर्ण कार्य किए। इसी दौरान गुरु द्रोण ने अपने पुराने मित्र राजा द्रुपद से उनकी आधी राज्य भूमि मांग ली, जिसे द्रुपद ने अस्वीकार कर दिया। इस अपमान से क्रोधित होकर द्रोण ने अपने शिष्यों के साथ द्रुपद पर आक्रमण कर दिया और उन्हें पराजित कर उनके आधे राज्य पर कब्जा कर लिया। हार से अपमानित और आहत राजा द्रुपद ने प्रतिज्ञा की कि वे द्रोणाचार्य से बदला लेंगे। अपनी प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए राजा द्रुपद ने एक महान यज्ञ का आयोजन किया। इस यज्ञ का उद्देश्य एक ऐसे वीर पुत्र की प्राप्ति करना था जो द्रोणाचार्य को परास्त कर सके। जब यज्ञ की वेदी से अग्नि के मध्य से एक दिव्य पुरुष प्रकट हुआ तो उसे धृष्टद्युम्न नाम दिया गया, जिसका भाग्य पहले से ही लिखा था कि वह द्रोणाचार्य का वध करेगा। लेकिन उसी यज्ञ से एक दिव्य कन्या भी प्रकट हुई। यह कन्या अनुपम सुंदर थी। उसके घुंघराले बाल थे, नेत्र कमल के समान और त्वचा श्यामल थी। उसकी दिव्यता को देखकर ब्राह्मणों ने कहा कि वह श्री कृष्ण के समान तेजस्वी है, इसलिए उसका नाम कृष्णा रखा गया। लेकिन चूंकि वह राजा द्रुपद की पुत्री थी, इसलिए इतिहास में वह द्रौपदी के नाम से प्रसिद्ध हुई। राजा द्रुपद अपनी पुत्री को साधारण राजकुमारियों की तरह नहीं बल्कि एक योद्धा की तरह पालने लगे। उन्होंने बचपन से ही द्रौपदी के मन में गुरु द्रोणाचार्य के प्रति क्रोध और प्रतिशोध की भावना भर दी। द्रौपदी अपने पिता की पीड़ा को समझती थी और वह भी इस प्रतिशोध की आग में जल रही थी। यही वह समय था जब श्री कृष्ण राजा द्रुपद के संपर्क में आए। श्री कृष्ण जानते थे कि धर्म की स्थापना के लिए द्रौपदी का विवाह अर्जुन से होना आवश्यक है। इसलिए वे स्वयंवर से पहले ही राजा द्रुपद के पास आए और वहां रहने लगे। धीरे धीरे द्रौपदी और श्री कृष्ण के बीच गहरी मित्रता हो गई। एक दिन द्रौपदी ने श्री कृष्ण से विवाह करने की इच्छा व्यक्त की, लेकिन श्री कृष्ण ने बड़े प्रेम पूर्वक समझाया, मैं केवल उसी स्त्री से विवाह कर सकता हूं जो मेरे धर्म स्थापना के उद्देश्य में मेरा साथ दे। तुम्हारी नियति कुछ और है। तुम महान हो, लेकिन मैं तुम्हारे योग्य नहीं हूं। द्रौपदी ने यह सुनकर अपने मन को शांत किया, लेकिन श्री कृष्ण से उसकी मित्रता और भी गहरी हो गई। समय बीता और द्रौपदी विवाह योग्य हुई। राजा द्रुपद ने यह निश्चय किया कि द्रौपदी का स्वयंवर ऐसा होगा जिससे केवल सबसे योग्य और महान धनुर्धर ही उसकी परीक्षा पास कर सके। उन्होंने एक कठिन शर्त रखी। स्वयंवर में भाग लेने वाले राजकुमारों को एक विशाल धनुष उठाकर उससे एक घूमती हुई मछली की आंख को लक्ष्य करके बाण चलाना था। यह कार्य केवल वही कर सकता था जो एक असाधारण वीर हो। स्वयंवर के दिन
कई राजा और राजकुमार वहां उपस्थित हुए। इनमें कौरवों के साथ साथ अंग देश के राजा कर्ण भी थे। सभा में सभी यह देखने के लिए उत्सुक थे कि कौन इस परीक्षा को सफलतापूर्वक पूरा करेगा। उसी समय पांडव अपनी माता कुंती के साथ ब्राह्मण वेश में वनवास भोग रहे थे। वे एक गरीब ब्राह्मण के घर में रहते थे और भिक्षा मांगकर अपना जीवन यापन कर रहे थे। एक दिन जब वे भिक्षा मांगने निकले तो उन्हें स्वयंवर के बारे में पता चला। अर्जुन ने अपने भाइयों से कहा, मैं इस स्वयंवर में भाग लेना चाहता हूं। जिसके बाद पांचों पांडव ब्राह्मण के भेष में ही स्वयंवर में पहुंच गए। यह स्वयंवर की शर्त के अनुसार जो भी धनुर्धर ऊपर घूमती कोई मछली की परछाई को नीचे पानी में देखकर उसकी आंख को भेज देगा, उसी के गले में माला डालकर द्रौपदी उससे विवाह करेगी। अर्जुन एक श्रेष्ठ धनुर्धर थे, इसलिए उन्होंने मछली की आंख को भेद करके स्वयंवर की शर्त को जीत लिया और द्रौपदी को अपनी पत्नी बनाकर उसे अपने साथ अपने आश्रम पर ले आई। दोस्तों, अब यहां आप में से बहुतों के मन में यह सवाल आ रहा होगा कि जब स्वयंवर में द्रौपदी को अर्जुन ने जीता था और द्रौपदी का विवाह अर्जुन से हुआ था, तो फिर वह पांडवों की पत्नी कैसे बनी? दोस्तों, दरअसल हुआ क्योंकि जब अर्जुन सहित बाकी पांडव द्रौपदी को लेकर आश्रम लौटे तो उस वक्त कुंती खाना बना रही थी। अर्जुन ने दरवाजे पर ही खड़े कुंती से कहा कि मां देखो, हम क्या लाए हैं। तब कुंती ने बिना देखे ही यह कह दिया कि जो भी लाए हो मेरे बेटों पांचों भाई आपस में बांट लो। यहां कुंती की भी गलती नहीं थी मित्रों, क्योंकि रोजाना पांडव को दिन भर भिया करके जो कुछ भी मिलता उसे मैं अपनी मां कुंती के सामने लाकर रख देते थे, जिसे कुंती सभी में बराबर बांट देती थी। इसीलिए हर रोज की तरह जब उस दिन भी अर्जुन द्रौपदी को लेकर आए और उन्होंने अपनी मां से कहा कि देखो मां, आज हम लोग आपके लिए क्या लाए हैं, तो उस दौरान कुंती घर के काम में व्यस्त थी। इसीलिए उन्होंने बिना देखे यह कह दिया कि जो भी लाए हो उसे पांचों भाई आपस में बराबर बांट लो। हालांकि अपनी मां की यह बात सुनकर कि सभी पांचों भाई संकेत में आ गए और जब कुंती ने भी एकदम शांति महसूस की तो उसने पीछे मुड़कर के देखा तो उससे भी भूल हो गई थी। उन्होंने अपने पुत्र दटर से कहा, इसका कोई ऐसा उपाय निकालो जिससे द्रौपदी का कोई भी अनर्थ ना हो और मेरे मुंह से निकली बात टी ना हो। हालांकि जब इसका हल यदुर से भी नहीं निकल पाया, तब पांडव अपनी मां की बात का मार रखते हुए द्रौपदी से विवाह करने के लिए तैयार हो गए। लेकिन जब इस बात का पता राजा दर्पद को चला तो वे अधिक परेशान हो गए। राजा दर्पद की चिंता को दूर करने के लिए महर्षि व्यास ने राजा दर्पद को द्रौपदी के पूर्व जन्म की कहानी बताई। महर्षि व्यास ने बताया कि द्रौपदी अपने पूर्व जन्म में एक आर्षी कन्या थी। वह रूपवती होने के साथ साथ गुणवती और सदाचार भी थी, लेकिन पूर्व जन्म के कुछ कर्मों के कारण द्रौपदी का विवाह नहीं हो पा रहा था। इसलिए द्रौपदी ने भगवान शिव की घोर तपस्या की और इस तपस्या से प्रसन्न होकर शिवजी ने द्रौपदी को मनचाहा वरदान मांगने के लिए कहा। तब द्रौपदी ने सोचा और विचार किया कि वरदान से उसकी सभी इच्छाएं पूरी नहीं होंगी, इसलिए उसने घुमा फिरा करके महादेव जी से वरदान मांगा। द्रौपदी ने महादेव जी से कहा कि हे प्रभु, मेरा विवाह किसी ऐसे व्यक्ति से हो जो धर्म का सबसे बड़ा ज्ञाता हो, जो सबसे अधिक बलवान हो, जो किसी विद्या में कौशल हो, जिसे नक्षत्रों का ज्ञान हो और जो सबसे अधिक सुंदर हो, रूपवान हो। द्रौपदी ने चालाकी दिखाते हुए यहां 5 वरदान को एक वरदान बनाकर मांग लिया। हालांकि महादेव द्रौपदी के मन की बात को समझ गई थी, लेकिन उन्होंने द्रौपदी को पहले ही मनचाहा वरदान देने का वचन दे दिया था। इसीलिए महादेव ने द्रौपदी से कहा कि तुम्हारी चालाकी को मैं भली भांति समझ चुका हूं, इसलिए अब तुम्हें अगले जन्म में एक नहीं बल्कि 5 पति मिलेंगे और तुम 5 पतियों की स्त्री बनोगी। यह सुनकर के द्रौपदी और ही चिंतित हो जाती है और महादेव से प्रार्थना करती है कि हे दीन बंधु, मैं आपकी कृपा से केवल एक पति चाहती हूं। इस पर शिवजी ने कहा, मेरा वरदान व्यर्थ नहीं जा सकता, इसलिए तुझे 5 पति प्राप्त होंगे। दोस्तों, यह सुनकर के द्रौपदी बड़ा परेशान होती है और सोचती है कि मैंने तो एक ही पति में यह सारे गुण मांगे थे, लेकिन यह क्या हुआ कि यह 5 गुणों के अलग अलग पति मिलेंगे। इसी बात से द्रौपदी बड़ा परेशान हो गई। दोस्तों,
व्यास जी कहते हैं कि भगवान शिव के वरदान स्वरूप द्रौपदी को इस जन्म में 5 पति प्राप्त हुए हैं। इस कहानी को सुनने के बाद राजा दर्पद बेटी द्रौपदी का विवाह 5 पांडवों के साथ करने को राजी हो जाते हैं। हालांकि द्रौपदी अभी भी 5 पांडवों से विवाह करने को तैयार नहीं थी, लेकिन फिर द्रौपदी इस शर्त के साथ तैयार हो गई। उसने कहा कि 5 पांडव भाई आगे जाकर के जिस किसी से भी विवाह कर सकते हैं, लेकिन रानी का स्थान केवल द्रौपदी को ही मिलेगा। कहा जाता है कि द्रौपदी के इस शर्त को मानने के लिए पांडव तैयार हो गए थे, जिसके बाद सबसे पहले द्रौपदी का विवाह सबसे बड़े भाई यदुर के साथ किया गया और उस रात द्रौपदी ने यदुर के साथ अपना पत्नी धर्म निभाया। उसके अगले दिन द्रौपदी का विवाह भीम के साथ हुआ। द्रौपदी ने भीम के साथ अपना पत्नी धर्म निभाया। इस तरह द्रौपदी की शादी बाकी भाइयों से भी की गई और सभी के साथ उसने अपना पत्नी धर्म निभाया। अब यहां सोचने वाली बात यह है कि जब द्रौपदी का विवाह सबसे पहले यष्टर से हुआ और द्रौपदी ने उसके साथ अपना पत्नी धर्म निभाया, तो फिर बाकी पांडव भाइयों के साथ द्रौपदी ने अपना पत्नी धर्म कैसे निभाया? तो दोस्तों, दरअसल द्रौपदी हर बार पत्नी धर्म निभाने में समर्थ थी, क्योंकि द्रौपदी को महाअर्षि वेदव्यास से आजीवन कौमारी यानी कुमारेपन का आशीर्वाद मिला था और इसलिए जब भी द्रौपदी पांडवों में से किसी एक भाई के साथ समय बिताने के बाद दूसरे भाई के पास जाती थी, तो द्रौपदी वापस से कुंवारी हो जाती थी। कहते हैं 5 पांडव के विवाह के बाद एक दिन देव ऋषि नारद 5 पांडवों से मिलने के लिए आए और पांडवों के भविष्य को लेकर के चिंता जताते हुए धर्मराज दटर से और अन्य 5 पांडवों से कहते कि द्रौपदी, तुम 5 भाइयों की पत्नी है, इसलिए तुम लोगों को द्रौपदी को लेकर नियम बना लेना चाहिए कि कौन सा भाई कितने वक्त तक द्रौपदी के साथ समय व्यतीत करेगा। नारद मुनि की यह बात सुन के राजा दटर नारद मुनि से कहते हैं कि हे प्रभु, हम 5 भाइयों में आज तक कभी भी द्रौपदी को लेकर कोई मनमुटाव नहीं हुआ है और फिर मुझे पूरी उम्मीद है कि भविष्य में भी हमारे बीच ऐसा कुछ नहीं होगा, लेकिन हम आपकी बात टाल नहीं सकते, इसीलिए मैं द्रौपदी को लेकर आज ही नियम बनाऊंगा। मां आर्षि नारद के जाने के बाद दोस्तों, धर्मराज दष्ट नियम बनाते हैं। प्रत्येक वर्ष किसी एक ही पांडव के साथ अपना समय व्यतीत करेंगे और जो कोई भी इस निर्णय का दुरुपयोग करेगा उसे 1 वर्ष तक वनवास जाना होगा। ऐसे में जब भी द्रौपदी किसी पांडव के साथ अकेले में समय व्यतीत कर रही होती तो दूसरे पांडव को उस कक्ष में आना वर्जित होता था। वहीं इसी दौरान एक ऐसी घटना घटित हो गई कि जिसके वजह से कुत्ते को यह श्राप मिला कि सहवास करते समय उसको पूरी दुनिया देखेगी। दरअसल पांडव ने नियम बनाया था मित्रों कि जब भी कोई एक पांडव द्रौपदी के कक्ष में जाया करता था तो वह अपने द्वार पर पादुकाएं नुकाए होती थी। वह दरवाजे पर उतार करके तभी द्रौपदी के कक्ष में जाता था ताकि उनके और भाई पादुका को देख करके कक्ष में प्रवेश न करे। हालांकि एक बार जब अर्जुन अपनी पादुका प्रवेश द्वार के बाहर उतार कर के द्रौपदी के साथ प्रेम प्रसंग में लीन थे, तभी द्वार पर एक कुत्ता आया और खेल खेल में उस कुत्ते ने अर्जुन की पादुका उठा ली और उसे लेकर वह पास के जंगल में जाकर उसके साथ खेलने लगा। इसी बीच भीम अपने कक्ष की ओर प्रस्थान कर रहे थे तो उन्होंने देखा कि द्रौपदी के कक्ष के बाहर कोई पादुकाएं नोरू हंसी नहीं देखी थी। जो तुम यहां चले आए? तब भीम ने कहा कि हां, दरवाजे पर चरण पादुकाएं नोरू कर दिया। डरते हुए पास के जंगल में पहुंच गए। उन्होंने देखा कि एक कुत्ता अर्जुन की पादुका के साथ में खेल रहा है। ऐसे में द्रौपदी इस बात से बहुत ही लज्जित महसूस कर रही थी और इतनी क्रोधित हो गई कि ऐसे में उसने क्रोध में आकर के कुत्तों को श्राप दिया कि जैसे आज मुझे भीम ने सवास करते देखा है, ना उसी तरह तुम्हें सारी दुनिया सवास करते देखेगी। बस यही श्राप के चलते कुत्ते खुले में सहवास करते हैं मित्रों। ऐसा भी बताया जाता है कि स्वर्ग यात्रा के दौरान जब द्रौपदी खाई में गिर जाती है, द्रौपदी की मृत्यु हो गई थी, तब भीम ने अपने बड़े भाई यटर से पूछा था कि द्रौपदी ने अपने जीवन में कभी कोई पाप नहीं किया, फिर हमारे साथ स्वर्ग क्यों नहीं जा सकी? जिसका जवाब देते हुए यटर भीम से कहते हैं कि ये द्रौपदी हम 5 पांडव भाइयों में से सबसे ज्यादा प्यार अर्जुन से करती थी, जिसे उसने हमसे छुपा करके रखा था, और यही वजह है कि वह स्वर्ग तक नहीं जा सकी।
परंतु मित्रों बताया यह भी जाता है कि द्रौपदी ने कर्ण के प्रेम का रहस्य भी छुपाया था। बताया जाता है कि द्रौपदी जब वनवास का 12वां बरस काट रही थी तो एक दिन वह 5 पांडवों के साथ जंगल से गुजर रही थी, जहां उन्होंने एक जामुन का वृक्ष देखा और जामुन के वृक्ष में जामुन का गुच्छा लटक रहा था। जामुन के गुच्छे को देखते ही द्रौपदी ने उसे तोड़ दिया। तभी वहां श्री कृष्ण प्रकट हो गए और उन्होंने द्रौपदी को बताया कि एक साधु अपने 12 वर्ष का उपवास खत्म करके उसे खाने वाला था। हे कृष्ण, तुम्हें साधु के श्राप का शिकार होना पड़ेगा। और इसी के साथ ही श्री कृष्ण ने यह भी कहा कि यदि जामुन के वृक्ष के नीचे जाकर के तुम अपने जीवन का एक ऐसा सत्य बोलोई जिसे तुमने सबसे छुपाया हो, तो उस पेड़ पर यह जामुन का गुच्छा पुनः वापस जाकर के लग जाएगा। 5 पांडव के एक एक बार सत्य बोलने के बाद जब बारी आई द्रौपदी की, तो उन्होंने श्री कृष्ण को बताया कि मेरे 5 पति मेरे ज्ञान इंद्रियों के समान हैं, लेकिन इतना शिक्षित होने के बावजूद मेरी वजह से मेरे पतियों को कितना कष्ट सहना पड़ा। जब ये सुनने के बाद भी जामुन के पेड़ पर वापस नहीं जाकर के लगा, तो श्री कृष्ण ने द्रौपदी से पुनः कहा कि तुम अब भी कुछ छुपा रही हो। तब द्रौपदी ने 5 पांडवों और श्री कृष्ण को यह बताया कि जब मेरा विवाह नहीं हुआ था तब 5 पांडवों के अलावा एक ऐसा पुरुष भी था जिससे मैं 5 पांडवों से भी अधिक प्रेम करती थी, और वह पुरुष कोई और नहीं था बल्कि अंगराज कर्ण था। केवल एक सूद पुत्र होने की वजह से मैंने उनसे विवाह नहीं किया। द्रौपदी का यह सच सुनते ही 5 पांडव काफी हैरान रह गए और श्री कृष्ण के वादे के अनुसार जामुन का गुच्छा वापस वृक्ष पर लग गया। तो मित्रों, यह थी द्रौपदी के चरित्र की सच्चाई कि द्रौपदी का कैसा चरित्र रहा और 5 पांडवों के साथ कैसा कैसा रिश्ता रहा और कितने कितने समय तक क्या रिलेशन रहा, और कैसे 5 पांडवों के साथ में द्रौपदी सहवास करती थी, यानी संबंध बनाती थी और रातें गुजारती थीं और प्रेम करती थी। यह सार चीज द्रौपदी के चरित्र के बारे में मैंने इस वीडियो में आपको बताई है। तो दोस्तों, आप कमेंट बॉक्स में हमको जरूर बताइएगा कि द्रौपदी के बारे में दी गई आज की जानकारी आपको कैसी लगी और आपका क्या कहना है द्रौपदी के बारे में। क्योंकि मित्रों, दुनिया में बहुत सी कथाएं बनी हुई हैं जो द्रौपदी को गलत भी साबित करती हैं और सही भी बताती हैं। आपकी क्या राय है? यह अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इतना समय देने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। अगली वीडियो में किसी और चर्चा के साथ सभी सब्सक्राइबर बंधु एवं दर्शक भाइयों के लिए जय श्री कृष्णा।